स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और एनसीईआरटी साइंस आप जानते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोग इसमें बेसिकली बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को लगेगा कि ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है, लेकिन इसी में हम लोगों ने क्या किया है ना कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स हो सकते हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है हमने सभी को नोट किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप पेशेंस बना के रखेंगे। इसमें आपको काफ़ी नए नए चीज़ों को भी सीखने का अवसर मिलेगा और हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि सर्वाहारी के उन्हें कहते हैं जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं वह मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। मंड को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च और शर्करा को बोलते हैं ग्लूकोज। अब देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ये क्या है, सॉरी, है ना। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थ जो होता है, जो कुछ भी अगर आपके पास खाने का आइटम है उसमें हम क्या करते हैं कि तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद अगर डालते हैं, अगर उसका रंग, उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला होता है तो हम इससे समझते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि इससे आप वेरीफाई कर लेंगे अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला होता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ का पेस्ट लेते हैं और उसमें अगर आप 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं यानी CuSO4 का विलयन डालते हैं और 10 बूंद कास्टिक सोडा का अगर आप मिलान करते हैं उसमें, तो इसमें क्या होगा कि उसका कलर अगर बैगनी होता है तो बैगनी जो रंग होता है वह द्योतक होता है कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है अगला पॉइंट, अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को कागज में लपेट कर कूटे। कागज को सीधा करने पर तेल के धब्बे जैसा दिखता है। यह धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी भूंजा वगैरह, अगर आप किसी वो कागज़ का हम लोग बचपन में बनाते थे, उसमें अगर आप वो भूंजा रखते तो उसमें क्या होगा ना कि आपको लगता है तैलीय पदार्थ, आपको लगता है वह किस चीज़ की उपस्थिति को सूचित करता है? वह वसा की उपस्थिति को सूचित करता है। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं क्लास 6 चैप्टर 1 तो आपको ये सीधा उसमें से पॉइंट मिलेंगे जो बन सकते हैं। अगर आप उसको नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रक्स है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है ना। जैसे इसमें कहने का मतलब कि जो फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, ठीक है। अब शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? तो कार्बोहाइड्रेट का काम है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराना। फैट का क्या काम है? उसका भी काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन वसा क्या करता है? जल्दी प्रोवाइड करा देता है, कार्बोहाइड्रेट लेट से कराता है। वसा और प्रोटीन ये दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या होता है कि शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन क्या होता है? रोगों से शरीर की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ विटामिन क्या कहलाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो आम, पपीता, गाजर, मछली का तेल, दूध, ये सब में क्या है? विटामिन ए पाया जाता है। देखिए अन्य स्रोत भी होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में ये मुख्य रूप से दिया गया था तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो गेहूँ, चावल, यकृत और सोयाबीन में, ठीक है। विटामिन B1 पाया जाता है सोयाबीन में। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद। आंवला में विटामिन सी सर्वोत्तम पाया जाता है ना।
उसके बाद विटामिन डी क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये मछली और अंडे में पाया जाता है। अब यह है कि वह विटामिन जो हार्मोन है और शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, तो शरीर में स्टोर नहीं होता है क्या, विटामिन डी। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। और जल में अघुलनशील कौन कौन से हैं, ए डी ई के। ए डी ई के किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है ना। फिर कटे हुए सब्जी को धोने से क्या नष्ट हो जाता है, तो कटा हुआ सब्जी अगर हम धोते हैं तो उससे विटामिन बी और सी नष्ट हो जाता है। उसके बाद कटे हुए फल एवं सब्जियों को किस में धोना चाहिए, तो कटे हुए फल और सब्जियों को धोना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। इसको आप याद रखेंगे, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, KMnO4। B2 को क्या बोलते हैं, किलोसिस या राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चावल क्या है कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आहारी रेशों मतलब फाइबर। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। अब रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, तो कुछ भी साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश का क्या कार्य है, रुक्षांश का कार्य है जो भी भोजन जो बॉडी में नहीं पचता है उसको शरीर से बाहर निकालने में ये सहायता करते हैं। ये जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषक तो नहीं प्रदान करते, लेकिन ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। आवश्यक अवयव इसलिए है जो भी हमारे भोजन में जो भी खाद्य सामग्री पचती नहीं है वो उसको निकाल देते हैं हम बाहर। ठीक है, पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद मोटापे का क्या कारण है, तो मोटापे का कारण है भोजन में अधिकतम वसा की मात्रा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और इसके क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि दृष्टिहीनता की कमी होती है, यानी दृष्टिहीनता यानी क्षीणता, दृष्टिहीनता। उसके बाद रतौंधी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज़ीरोफथैलेमिया। ठीक है ना। और इसमें लक्षण इसके क्या क्या होते हैं, तो इसमें कमज़ोर दृष्टि हो जाती है। विटामिन B1 से क्या क्या होता है, बेरी बेरी होता है। B2 से क्या होता है, किलोसिस होता है। हमने अभी पीछे पढ़ा है ना कि B2 को हम लोग क्या, B2 से किलोसिस होती है और B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है। विटामिन सी क्या हुआ, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। इसमें क्या होगा कि मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, घाव भरने में ज़्यादा समय लगेगा। विटामिन डी, इससे क्या होता है, रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स में क्या होगा कि जो भी हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं और वो होकर मुड़ने लगती हैं। कैल्शियम क्या करता है, अस्थियाँ और दंत क्षय होता है। कैल्शियम की अगर कमी है तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और दांत क्षय होने लगते हैं, यानी कमज़ोर होने लगते हैं। कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा या ग्वाइटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता की स्थिति देखने को मिलती है। लोहे की कमी से क्या होता है, अरक्तता, जिसको एनीमिया की स्थिति होती है बोलते हैं, और इससे कमज़ोरी होने लगती है। अब भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या हैं, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, आहारी रेशे और जाल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत छोटा वीडियो हमने बनाया है और यह एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल फाइबर, संश्लिष्ट तंतु। धन्यवाद।